वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जहश रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये अब्दुल्ला इब्ने जहश कौन है? ये अब्दुल्ला इब्ने जहश रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के साले हैं। पहला रिश्ता हुजूर अलैहिस्सलाम के साले हैं। साले मतलब बीवी के, हाँ बीवी के भाई। तो आपकी जो अहलिया थी हजरते ज़ैनब बिनते जहश, ये उनके सगे भाई अब्दुल्ला बिन जहश। एक रिश्ता हुआ कि साले हैं। दूसरा रिश्ता हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की जो फूफी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की उस फूफी के ये बेटे भी हैं। तो इस तरह से फूफीजात भाई भी हैं, ये फूफीजात भाई भी। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला, क्या इनके जज्बात। हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि ओहद का दिन जब आया तो ओहद के दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलात व तस्लीम के सहाबा एक अजीब जज्बे से सरशार थे। तो अब्दुल्ला बिन जहश ने मुझे पकड़ा, कहा साद चलो हम एक दुआ करते हैं। मैं दुआ करूंगा आप आमीन कहना, और आप दुआ कहेंगे तो मैं भी आमीन कहूंगा। इसलिए कि अल्लाह मुजाहिद की दुआ रद्द नहीं करता, और इस वक्त हम लोग मुजाहिद हैं। तो हम दुआ करेंगे, आप दुआ करेंगे, मैं आमीन कहूंगा, आप मैं दुआ करूंगा, आप आमीन कहना। तो साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं मुझे पकड़ करके अब्दुल्ला बिन जहश एक किनारे लेकर के गए, और कबूलियत की घड़ी थी, जंग शुरू होने वाली थी, सुबह का वक्त था, जंग का आगाज होने में कुछ वक्त है। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं हम दोनों किनारे हो गए, और उन्होंने कहा दुआ करो मैं आमीन कहता हूँ। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं मैंने दुआ की। उस वक्त साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला की उम्र जो है 18-19 साल से ज्यादा की नहीं थी, कम उम्र सहाबा में से थे ये साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने हाथ उठाए, ए अल्लाह अब हक और बातिल का मुआरका शुरू होने वाला है, जंग शुरू होने वाली है। मेरे अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि इस कबूलियत की घड़ी के अंदर मैं तुझसे मांग रहा हूं कि मेरे सामने एक ऐसा बड़ा बहादुर काफिर आए और वो मुझसे टकराए, बड़ा जंगजू, बड़ा ताकतवर, बड़ा बहादुर मेरे सामने है और वो मुझसे टकराए, और फिर जब वो मुझसे टकराए तो तू मुझे उस पर गलबा अता फरमा, तू मुझे उस पर गलबा दे, और जब तू मुझे गलबा दे तो फिर मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं और तेरी राह में मैं उसको कत्ल करूं, उसको मारूं। ताकतवर काफिर को, कुव्वत वाले काफिर को, बहादुर काफिर को, जंगजू काफिर को। साद इब्न अबी वक़ास ने दुआ की, अब्दुल्ला ने आमीन कहा। फिर हज़रत साद ने कहा मैंने दुआ कर ली, अब आप दुआ करें। अब्दुल्ला इब्न जहश ने हाथ उठाए, ए अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि जब हक और बातिल की जंग हो तो उस हक और बातिल के मुआरके के अंदर जो आज ओहद के मैदान में लड़ी जा रही है, कोई ताकतवर काफिर मेरे सामने भेज, कोई ताकतवर काफिर, जंगजू काफिर मेरे सामने भेज, और फिर वो मुझ पर गालिब आ जाए, वो मुझ पर गालिब आ जाए और फिर वो मुझे कत्ल कर दे ताकि मैं तेरी बारगाह में शहीद हो जाऊं। वो मुझे कत्ल कर दे, फिर वो सिर्फ मुझे कत्ल ही ना करे बल्कि वो मेरी नाक भी काट ले, वो मेरे कान भी काट ले, वो मेरे होंठ भी काट ले, और उसके बाद जब क़यामत के दिन मैं तेरी बारगाह में उठूं तो मेरी नाक भी कटी हो, मेरे होंठ भी कटे हो, मेरे कान भी कटे हो, और फिर तुम मुझसे पूछे अब्दुल्ला ये कान और नाक, ये होंठ क्यों कटे हुए हैं, तो फिर मैं तुझसे कहूं ये तेरी मोहब्बत में और तेरे महबूब की मोहब्बत में, और फिर तू फरमाए कि बंदे तूने सच कहा। मौला आज मेरी तमन्ना ये है। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने उनकी दुआ पे आमीन कही, और उसके बाद फिर हज़रत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं मैंने तो दुआ की थी लेकिन मेरी दुआ से बड़ी दुआ
मेरी दुआ से अहम दुआ हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जहश की दुआ थी। इंसान बचना चाहता है, इंसान जीना चाहता है, लेकिन कुर्बान मेरे नबी के सहाबा पर कि सहाबा किराम अपनी जाने अल्लाह व रसूल पे कुर्बान करना चाहते थे। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश है रदी अल्लाह तबारक व तआला। और फिर इनकी दुआ कबूल हुई, उनकी भी कबूल हुई। साद इब्ने अबी वकास ने रदी अल्लाह तआला ऐसे टुकड़े किए लोगों के, ऐसे टुकड़े किए कि अल्लाह अकबर। साद इब्ने अबी वकास रदी अल्लाह तआला ने उस दिन 1000 तीर चलाए। साद इब्ने अबी वकास ने उस दिन 1000 तीर चलाए, 1000 तीर। जरा ये सुनने के बाद अंदाजा नहीं होता, वो जो फुग्गा फोड़ने वाली बंदूक आती है ना अपने यहाँ, वो 3-4 वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।